मैं प्रोफेसर नजमुल। आज वेद का एक स्पेशल एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज वेद का हम लोग 2:12 का इंद्र सूक्त पढ़े। 2:12 का इंद्र सूक्त यानी द्वितीय अध्याय का द्वादश मंडल, द्वितीय अध्याय का द्वादश मंडल इंद्र सूक्त। गृत्समद ऋषि, इंद्र देवता, त्रिष्टुप छंद, मंत्र संख्या 15। ऋषि कौन है? ऋषि दर्शनाथ, देखने वाला हुआ गृत्समद। देवता, जिसके उद्देश्य कुछ कहा जाता है वह है देवता यानी इंद्र। यहाँ त्रिष्टुप छंद, मंत्र संख्या 15। पहला मंत्र, यो यात एव प्रथम वनस्वान देवो देवान कर्तुना पर्यभूषत यस्य सुस्मात् रोदसी अभ्यसतां निम्नस्य मनहा सजनास इंद्र। वो इंद्र है। नाहमिति, मैं नहीं हूं। ये कौन कह रहा है? गृत्समद। इसके पीछे कुछ कारण होगा। गृत्समद ऋषि कह रहे हैं स्वजनास इंद्र, हे जनगण वो इंद्र है, नाहमिति, मैं नहीं हूं। इसके पीछे जो कहानी है इसके बारे में 3 मत चलते हैं। एक मत हुआ बृहद देवता के अनुसार। बृहद देवता में कहा गया है संयुज्य तपसात्मनं ऐन्द्रं विभ्रम महद्वपु अदृश्यता मुहूर्तेन दिवि च व्योम्नि चेह च तम इंद्र इति मत्वा तु द्वैत भीम पराक्रमौ ध्वनिश्च चुमुरश्च भौ सायु धावाभि पेतुतु विदित्वा स्व तयो भाव ऋषिं पापं चिकीर्षत यो जात इति सुक्तेन कर्मण्य इंद्राणि आकृतयात इति बृहद्देवता 8:66-68। बृहद्देवता में क्या कहा ना, गृत्समद एक दिन तपस्या कर रहे थे। करते करते इंद्र देवता के तपस्या करते हुए वो स्वर्ग मर्त पाताल सब छूने वाले हैं ऐसा शरीर देखते हुए धुनी और चुमुरी नामक 2 दैत्य इंद्र देवता सोचकर उनके ऊपर अस्त्र चलाने के लिए प्रयास है। तो ऋषि ने देखा कि अरे ये तो दैत्य हम लोग मरने वाले हैं, दैत्य हमको मरने वाले हैं। तो उन्होंने ये मंत्र उच्चारण किया कि नहीं, मैं इंद्र नहीं हूं, वो है। दूसरा क्या कहते हैं, अन्यथा वर्णयति। अन्य कहानी है ये पूरा किल इंद्रदय वन्य यज्ञ, बेन नहुस, बेन का जो पुत्र है, बेन का यज्ञ में समायग्मु गए थे। तो ग्रीष्मोदोपि अत्र आगत सदस्य असित, ग्रीष्मोद भी वहां गए थे, देवाजिंद्र भी वहां गए थे बेन के यज्ञ में, और ग्रीष्मोद भी वहां गए थे। दत्तश्च इंद्र जिघांसया तत्र समागम। दैत्य लोग इंद्र को मारने के लिए वहां पहुंच गए। तान दृष्टवा निर्जगम इंद्र यज्ञ ग्रीष्मोद आकृति, ग्रीष्मोद का आकृति पकड़ के देवराज इंद्र निकल गए। शौच ग्रीष्मोद वैन्यन पूजित यज्ञ वाटान निरगच्छत। अब गृत्समद वहां बहन के यज्ञ में पूजा यज्ञ करके पूजित होकर वहां से जैसे निकलने वाले हैं, निर्गच्छन ऋषि दृष्टवा, ऋषि को देखते हुए, गृत्समद को देखते हुए दैत्य लोग कहने लगे कि यही है इंद्र। वो गृत्समद तो पहले भाग चुके हैं, ये इंद्र है। अपरतु अंकथयंती, और एक कहानी है कि गृत्समद से यज्ञ प्रविष्टम एकाकिनम इंद्रं ज्ञातम असुर परिब्रुव, कि गृत्समद एक यज्ञ किया, उसमें सिर्फ देवराज इंद्र को बुलाया गया है और ये दैत्य लोग को पता चल गया। तो स्व इंद्र गृत्समद रूपेण यज्ञ बाटिन निर्गत स्वर्गं जगम, और जैसे दैत्य लोग यहाँ घेर लिया तो गृत्समद के रूप धारण करके देवराज इंद्र स्वर्ग चले गए। ततो असुर इंद्र विलंबित इत्यंत प्रविश्य गृत्समदं दृष्ट्वा पूर्वमेव गृत्समद, अरे पहले एक गृत्समद जा चुका है, ये कह के पीछे वाला गृत्समद को देखकर ये लोग पकड़ लिए और गृत्समद को ये लोग मारने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस समय गृत्समद सत्वान न हम इंद्र आयाम, मैं इंद्र नहीं हूं, ऐसे ही ये सूक्त का ये हुआ। ये कहानी महाभारत में प्रपंचित हुआ है। ये कहानी महाभारत में कहा गया। लास्ट वाला कहानी जो है गृत्समद के घर में जो यज्ञ हुआ, ये कहानी महाभारत में कहा गया है। ठीक है, चलिए आइए पढ़ते हैं।
यो जातयव प्रथम मनुष्वान, जो जन्म होते ही, यातयव जन्म होते ही, प्रथम मनुष्वान, प्रथम मनुष्वान, मनुष्यगण की प्रथम अग्रगण्य है, जो जात जन्म मात्र ही मनुष्यवान प्रधान हो गए थे, जो जन्म मात्र ही प्रधान हो गए थे, मनुष्यगणों में जो प्रथम हो गए थे, अग्रगण्य थे। देवो देवान कर्तूना पर्यभूषयत, देवताओं को कर्तूना कर्म के द्वारा, देवताओं को कर्म के द्वारा जिन्होंने पर्यभूष अतिक्रम कर चुके थे। यस्य सुस्मात, यस्य सुस्मात, जिसका शारीरिक क्षमता हृदोसी दुलोक और भूलक में भयभीत हो जाता है। अभ्यसता, जिसके शारीरिक शक्ति से रोदसी यानी दुलोक और भूलक भयभीत हो जाता है, वो निर्नश्य मनहा, मनहा मतलब महान द्वारा, महत्व के द्वारा, वो बल का महत्व द्वारा, वो बल का महत्व द्वारा सजनास इंद्र, वो इंद्र है, मैं नहीं हूं। बांग्लातेर अर्थ की ना, जो जात एवं प्रथम मनुष्यवान, जे जन्म हवा संगे संगे मनुष्यদের অগ্রগণ্য, দেব দেবান কর্তুনা পর্যভূষয়ত, শুধু দেবত মনুষ্য নয় এবং দেবতাদের অগ্রগণ্য, আর যিনি কার্যের দ্বারা সকল দেবতার অগ্রগণ্য, সকল দেবতা হারিয়ে দিয়েছেন। যস্য সুস্মাত রোদসী, যার শক্তি শারীরিক শক্তিতে দুলোক এবং ভূলোক ভয়ভীত হয়ে যায়। নিম্নস্য মনহা, শারীরিক বলের যিনি মনহা महत्व দ্বারা অভিভূত হয়েছেন, সজনাস इंद्र, তিনি হলেন इंद्र, না হমিতি, আমি নয়। ठीक है। बेस, अब हम लोग को देखना पड़ेगा यहाँ कि वेद जो मंत्र है, वेद मंत्र कहाँ प्रयोग होगा, प्रयुक्त कहाँ होगा, तो इसके बारे में हम लोग को चलना पड़ेगा कि ये जो 2:12 का जो इंद्र सूक्त है, ये 2:12 का इंद्र सूक्त कहाँ हम लोग प्रयुक्त करेंगे। तो मंत्र को कर्म के साथ प्रयोग करने को क्या कहा जाता है ना, विनियोग कहा जाता है। मंत्र को कर्म के साथ प्रयुक्त करने का नाम है विनियोग। विनियोग क्या प्रकार है ना, 2 प्रकार है, सामान्य विनियोग और विशेष विनियोग। सामान्य विनियोग किसको कहा जाता है ना, जो सामान्य रूप में कोई भी कर्म कर रहे हैं, या नया घर में घुस रहे हैं, या बेटा का कुछ हो रहा है, या कुछ कर रहे हैं, या कोई यज्ञ करने वाले हैं, अच्छा कुछ काम करने वाले हैं, वो सब आम चीज में शुभ काम आरंभ करने से पहले कोई भी ये सब कर सकते हैं, ये सामान्य विनियोग। और विशेष विनियोग ना, विशेष विशेष क्षेत्र में, विशेष विशेष यज्ञ में, विशेष विशेष पूजा में जिसको प्रयोग किया जाता है। विशेष विनियोग में हम लोग 3 प्रकार देखते हैं। क्या क्या विशेष विनियोग ना, सुक्त विनियोग यानी पूरा सुक्त, पूरा सुक्त कभी कभी यूज होता है, सुक्त विनियोग, कभी कभी त्रिचा विनियोग, त्रिचा विनियोग 3 सूक्त, त्रिचा 3 मंत्र यूज होता है। और ऋक विनियोग यानी सिंगल मंत्र भी कहीं कहीं यूज होता है। सूक्त विनियोग संपूर्ण सूक्त, जैसे हम लोग देखते हैं 2:12 संपूर्ण सूक्त यूज होता है, कहीं कहीं पे 3 मंत्र यूज होगा तो त्रिचा विनियोग, कहीं कहीं पे सिंगल मंत्र यूज होगा तो ऋक विनियोग। ठीक है, तो ये स्पेशल एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि 2:12 इंद्र सूक्त का, 2:12 इंद्र सूक्त का विशेष विनियोग क्या क्या है। तो विशेष विनियोग में हम लोग देखेंगे क्या क्या है विशेष विनियोग। 1 नंबर, संसवे निष्केवल्य निविधान्यश्च पुरस्त्वात्, जो जात एवं आसलन स्रोत स्रोत 6:6:15। संसवे निष्केवल्य यानी संसव दोष जब देखा जाएगा। संसव दोष किसको कहा जाता है ना, कोई नदी पहाड़ पर्वत या समुद्र के बीच अगर ना रहे और दोनों यज्ञ करने वाला या यमान अगर यज्ञ कर रहे हैं और एक दूसरे का आवाज सुनाई दे रहे हैं, तो इसमें जो बाद में यज्ञ शुरू करते हैं उसमें संसव दोष होता है। तो संसव दोष जब होगा तो प्रातरुणवाक के समय ये मंत्र पढ़ा जाता है। एक हुआ। दूसरा क्या है, अभिप्लव के निष्केवल्य
संक्षेपे निष्केवल्य निविध मंत्रों के साथ ये पढ़ा जाता है। एक नंबर। दूसरा क्या है, संक्षेप दो सोमयाग में होता है, सोमयाग में। दूसरा क्या है, न अभिप्लविक तृतीय हानि निष्केवल्य। अच्छा, यहां भी ये करना होगा कि जो ये है सवन होता है वो 3 बेला होता है। मध्यम दिन, प्रातः अनुवाक सुबह में, प्रातः अनुवाक सुबह में, माध्यम दिन दोपहर में, और सायन यानी तृतीय सवन। सायन यानी तृतीय सवन, ठीक है। सवन 3 बेला किया जाता है, प्रातः अनुवाक, माध्यम दिन और तृतीय। तो यहाँ क्या बोला है ना, अभिप्लविक तृतीय हानि तीसरा दिन में निष्केवल्य के साथ माध्यम दिन में ये प्रयोग किया जाता है। ये कहाँ ना, आश्रय स्रोत 7-7-1। और तीसरा विशेष विनियोग क्या है ना, विश्वजित माध्यम दिन सवने, विश्वजित माध्यम दिन सवने मैत्रा वरुण का जब पाठ करेंगे तो उस समय पुरस्वात ये सूक्त हम लोग पढ़ेंगे। ये कहाँ है ना, आश्रम 8-7-1 नंबर। 4 नंबर मंत्र क्या है ना, अग्निष्टु निष्केवल्य। अग्निष्टु निष्केवल्य में निविध मंत्रियों के साथ ये फिर पढ़ा जाता है। और क्या है ना, 5 महाव्रत निष्केवल्य। महाव्रत निष्केवल्य में भी ये पढ़ा जाता है, ठीक है। अब दूसरा मंत्र हम लोग पढ़ेंगे, यंग पृथ्वी व्याथमाना मौद्रिंहात, यंग पृथ्वी व्याथमाना मौद्रिंहात, यंग पृथ्वी व्याथमाना मौद्रिंहात, व्याथमानम औद्रिंहात, यह पर्वतान प्रकोपिता रमनाथ, यह पर्वतान प्रकोपिता अरमनाथ, यह अंतरिक्षं भीममे बोर्य यमस्तवनात् सजनास इंद्र। दूसरा नंबर मंत्र, यो पृथ्वी व्याथमाना मौद्रिंहात, जो पृथ्वी जो हिल रहा था, जो पृथ्वी बनाते समय जिस समय बनाए थे उस समय पृथ्वी हिल रहा था, इतना चंचल हो रहा था, उसको क्या कहते, व्याथमानाम, हिलने वाला पृथ्वी को, औद्रिंहात दृढ़ कहते। कैसे दृढ़ कहते ना, पर्वत को उन्होंने नाटगोल्टू की तरह पृथ्वी में बैठा दिए थे, तो पृथ्वी अब हिल नहीं रहा था, पृथ्वी अब स्थिर हो गया। यह पर्वतान प्रकोपिता रमनाथ, जिन्होंने इतस्ततः प्रकोपितान, इतस्ततः चलने वाला पर्वतों को क्या किया है, उन्होंने नियंत्रित कर दिए हैं। सब पर्वत को, डाना को उन्होंने काट दिया अपने वज्रपात से, अपने वज्र से, अपने अस्त्र से सब पर्वत की जो डाना है पक्ष को खत्म कर दिया, और पर्वत को इतस्ततः जहाँ उड़ रहे थे, खेत बाड़ी में, खेत घरों में, गांव में बैठ जाते थे पर्वत, उन पर्वतों को ढेरों इंसान का नुकसान हो जाता था। तो देवराज इंद्र ने क्या किया, वो पर्वत को पक्ष छेदन करके उसको नियंत्रित कर दिया। और क्या, यह अंतरिक्षं भीममे वर्य विस्तीर्ण अंतरिक्ष को बनाए हैं, बीममे यानी निर्ममे, बीममे मतलब निर्ममे, निर्माण किए हैं, विस्तीर्ण अंतरिक्ष को निर्माण किए हैं। यो दैमस्तहात, जिन्होंने द्युलोक को स्तंभित कर चुके हैं, द्युलोक को जिन्होंने स्तंभित कर चुके हैं अपने कर्म, अपने शक्ति के द्वारा। सजना स इंद्र, वही इंद्र है, नाहमिति, मैं नहीं हूं। ये कौन कह रहा है, यानी गृहसमुद्र ऋषि कह रहे हैं, ठीक है। पढ़ाना अच्छा लगे
मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा